अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सवाल है आसिफ अली भट्टू साहब का कि इक़्तिदार मिलने से पहले और इक़्तिदार हासिल हो जाने के बाद रवैयों में वाज़ेह फ़र्क दिखाई देता है, ऐसा क्यों है? हम कब तक पेंडुलम की तरह मायूसी और उम्मीद के दरमियान झूलते रहेंगे? भट्टू साहब, एक बात मैं आपको एक जुमले में आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा कि एक तो वो है ना, घिसी पिटी बात है, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। एक दूसरी बात ये है, क्या सुभान अल्लाह, क्या फरमान है कि जैसी कौम हो वैसे हुक्मरान उन पे मसल्लत कर दिए जाते हैं। तीसरी बात ये है कि जब तक हम लोग शिर्क की बदतरीन शक्ल पे नहीं थूकते, हमारे साथ यही होगा और होना भी चाहिए। वो क्या है? सैयदुल कौमों कौम खादमुहुम, कौम का अमीर उसका सरदार, उसका खादिम होता है। हम इनको बना लेते हैं अवतार, हम बना लेते हैं देवता, हम बना लेते हैं हीरोज़। तो बार बार मैं ये बात अर्ज़ कर चुका हूँ कि बुत परस्ती से भी मकरूह और काबिल नफ़रत बात है शख्सियत परस्ती। उसकी वजह है, बुत होगा जी धात का, लकड़ी का, पत्थर का, मिट्टी का, उसकी को पूजा करता रहेगा तो उसका कौन सा दिमाग ख़राब होना है? उसके पास तो है ही कुछ नहीं, वो तो अपनी नाक से मक्खी भी नहीं उड़ा सकता। लेकिन जब आप आवे तो जब तक सूरज चांद रहेगा भुट्टो तेरा, जब इस तरह की बातें आप करोगे, इंसानों की पूजा शुरू कर दोगे, तो उसका दिमाग वो नॉर्मल भी होगा, अब नॉर्मल हो जाएगा। वो कहते हैं ना कि और कुछ लोग भी दीवाना बना देते हैं। बांस पे मत चढ़ाएं इनको, इनकी औकात में रखें। ये कौन है? बुनियादी तौर पे डेमोक्रेसी में जो बंदा इक़्तिदार में आता है वो कौन होता है? वो बुनियादी तौर पे गदागर होता है। उसने आपके वोट की भीख के नतीजे में इक़्तिदार पाया होता है। उसको उसी तरह ट्रीट करो तो फिर कमाल हो जाएगा, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी, आपके मामला ठीक हो जाएंगे। वरना वो जो आपने कहा भट्टू साहब के मायूसी और उम्मीद के दरमियान लटकते रहेंगे, तो लटकते रहें, आप डिज़र्व करते हैं। वो जिसे कहते नहीं, अंग्रेजी में कहते हैं यू आस्क्ड फॉर इट। वो इनको सरों सरों पे ना चढ़ाएं, कभी गौर करें। ये बुनियादी तौर पे ये जमहूरी मंगते हैं, जमहूरी मंगते, जमहूरी भिखारी। ये लोगों के वोट्स। और एक और बात, वो आपने कहा ना कि इक़्तिदार मिलने से पहले और मिलने के बाद रवैये, तो इसमें हज़रत अली का एक कौल है, वो सुन लें। किसी बंदे ने आपसे पूछा कि वो जी फ़लाँ आदमी जो है वो इक़्तिदार में आने के बाद, मनसब मिलने के बाद, ओहदा मिलने के बाद वो बदल गया है। हज़रत अली करम वजह ने सुभान अल्लाह, उन्होंने कहा नहीं, वो तो था ही ऐसा। इक़्तिदार में आने के बाद उसके चेहरे का निकाब उतर गया है। इक़्तिदार में आने के बाद उसकी असलियत, उसकी हकीकत सामने आ गई है। रवैये नहीं बदलते। ये बुनियादी तौर पे असल सामने आता है जब किसी को इम्तिहान है। दौलत और ताकत और इज़्ज़त और शोहरत, ये इनाम होने के साथ साथ कुदरत की तरफ से बहुत बड़ा इम्तिहान भी होता है। सो जब कोई आदमी इक़्तिदार में आता है और उसके रवैये में तब्दीली आती है, तो समझ लें कि उसका असल यही था जो उसने बतौर बहरूपिये के अपना असल छुपाया हुआ था। अब वो नंगा हो गया है, उरियां हो गया है, बेनकाब हो गया है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। थैंक यू भट्टू साहब।